हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म के एक और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उससे लेकर फूरियर ट्रांसफॉर्म की और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है और कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया है कि आप यहाँ पे आई टैब से देख सकते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, तो देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी है if Fourier transformation of fx exists then show that this क्या शो करना है कि Fourier transformation x to the power n into fx this is equal to minus iota power n into nth derivative of Fourier transformation fx। हमें पता है कि यहाँ पे जो Fourier transformation fx जो है वो f of s का फंक्शन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज माइनस आई टू द पावर एन nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो दिया है कि फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास से प्रूव क्या है कि हियर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज एग्जिस्ट या फिर एफ एक्स एग्जिस्ट इज गिवन। तो यहाँ पे हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब हम ये जो फॉर्मूला है ये एग्जिस्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये होल्ड कर रहा है और इसी को हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एस कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एफ ऑफ एस का यूज नहीं करते, अभी सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारे पास, उसका मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एस। चलिए, तो नाउ टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एस, वी हैव व्हाट वी हैव द nth, मतलब डेरिवेटिव डी बाय डी एस ऑफ, यहाँ पे क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू डी बाय डी एस ऑफ द फंक्शन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन के साथ रिप्लेस होगा, क्योंकि फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स के रिस्पेक्ट में है और हमारे पास यहाँ पे एस है। तो आप लिबनिज जो रूल है उसको भी लगा सकते हैं, वहां से हमारे पास आएगा यहाँ से माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ पे एफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव के साथ जो है वो कोई रिलेशन नहीं है, वो फ्री फ्रॉम एस है, तो हमारे पास एफ एक्स एज इट इज। यहाँ पे ई पावर माइनस आई एस एक्स, और यहाँ पे हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस किया है, तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा आई एक्स आएगा और ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो क्या है, डी बाय डी एस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ। ठीक है, ये हमारे पास हमने फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, नाउ डेरिवेटिव अगेन देन डी टू अपॉन डी एस स्क्वायर वी हैव दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, व्हाट वी हैव सर, वी हैव डी बाय डी एस ऑफ, यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव उसका दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू एफ ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस आई एस एक्स माइनस आई एक्स डी एक्स। फिर से हम जो लिबनिज रूल है उसको अगर अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन जो है वो बाहर आ जाएगा। एफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव ऑफ एस से कोई रिलेटेड नहीं, यहाँ पे हमारे पास माइनस आई एक्स है उसका भी कोई रिलेशन नहीं, तो ई पावर माइनस आई एस एक्स है उसका इसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव करें तो हमारे पास यहाँ माइनस आई एक्स और ये हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, देखिए दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यहाँ पे है ई पावर
माइनस आई एस एक्स, और इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लेके, दैट इज सर माइनस आई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो माइनस आई स्क्वायर है वो क्या है, कॉमन, दैट इज कांस्टेंट है, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आई एस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर एफ एक्स है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। देखिए हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। तो ये जो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, और हमारे पास यहाँ पे क्या था सर, सेकंड डेरिवेटिव था इसका सर, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ। तो हमारे पास ये देखिए लिखा है इसके इक्वल में, तो ये हो जाएगा। नाउ नाउ ये जो है, अगर हम अगेन डेरिवेटिव करें तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स पावर 3 4 आएगा। सिमिलरली यहाँ से हम लिख सकते हैं nth डेरिवेटिव, दैट इज डी एस ऑफ एन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल माइनस आयोटा पावर एन, दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये जो है आप इन सिमिलरली या इन जनरल लिख सकते हैं। नाउ हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, देखिए एक बार, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है एक्स टू द पावर एन इंटू एफ एक्स, इसको हम लेके जाएंगे, दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आई टू द पावर एन टू nth डेरिवेटिव ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा। नाउ हमें पता है क्या सर, 1 अपॉन आई जो होता है तो हम माइनस आई लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है उसको हम -1 इंटू -1 लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 अपॉन आई। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सर, -1 इंटू आई स्क्वायर अपॉन आई। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। तो हमारे पास 1 अपॉन माइनस आई है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आई, और यहाँ पे उसकी पावर एन है, तो nth डेरिवेटिव डी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। सो हमारे पास रिजल्ट आया है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे प्लस है, चलिए यहाँ से हमारे पास क्या है, गलती से यहाँ माइनस हो गया है तो हम इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमने प्रूव किया है सर यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया हमारे, ठीक है। अब देखिए इसका यूज जो है वो हम कहाँ करेंगे, ये जो हमने प्रूव किया है अभी, तो उसका हम यूज कहाँ करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास उसका हम यूज कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दैट इज फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स को। ठीक है, आप डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम कंपेयर करें, तो देखिए ऊपर जो फंक्शन है उसका साथ अगर कंपेयर करें, दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स का, ये हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू e power minus x square, and we know that, what we know that their transformation of e power minus ax square is equal to under root pi by a into e power माइनस ए स्क्वायर बाय 4 वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमने फाइंड किया है, आपको आई बटन में से इसके लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बट हमें जो यहाँ पे सॉल्व करना है क्या है, तो नाउ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है वहां पे x की पावर n है,
तो आई की पावर एन और nth डेरिवेटिव, हमारे पास एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी बाई डी एस ऑफ आई, या फिर आपको आई ऐसे आगे भी लिख सकते हो, वो तो कांस्टेंट है। और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, तो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एक्स फाइंड कर लिया है, तो वो जो है वैल्यू, तो अगर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोल दे तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आई इंटू डी बाई डी एस ऑफ अंडर रूट पाई ए इंटू टी पावर माइनस एस स्क्वायर। अब सिंपली आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव दैट इज आई अंडर रूट पाई बाय ए जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज ई पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4a, और यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल में उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, दैट इज माइनस आई अंडर रूट पाई ए इन एस अपॉन 2a ई पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो है आपका फाइनल आंसर। चलिए, तो एक आंसर जो है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में रखते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि अगर अगर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड करना है, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो इसका जो है वो आंसर क्या आएगा, वो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, टेक केयर एंड गुड बाय।